अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो इस वीडियो में हम जानेंगे, आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, वो है आईसी के ऊपर। आईसी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये कौन सी आईसी है, क्या इनका वोल्टेज प्रोवाइड होता है और ये क्या काम बोर्ड के अंदर कर रही है। वैसे आप सोच रहे होंगे आईसी को पहचानना आसान बात है, बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। उनको आपको थोड़ा सा जो है इससे काम में टाइम देना पड़ सकता है। वैसे मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिनसे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। जैसे कि एंटीना आईसी होती है, उनके अगल बगल में एक क्रिस्टल ऐसा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल है जैसे कि यहाँ पे लगा पड़ा है, तो ये एंटीना या आरएफआईसी है। मगर ये दूसरा बोर्ड है, यहाँ पे देख रहे हो ये एंटीना, यहाँ पे जो सेक्शन है नेटवर्क का सेक्शन है, यहाँ पे जो राउंड है ये हमारा एंटीना सेक्शन है या नेटवर्क सेक्शन है। यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है क्रिस्टल। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा पीएफओ या पीएआईसी कौन सी है या एंटीना आईसी कौन सी है, और ये जो अगल बगल में पड़ी ये कौन सी आईसियाँ हैं। तो हम सभी कुछ इसमें जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इनका क्रिस्टल यहाँ पे लगा पड़ा है, तो यहाँ पे कोई आईसी वगैरह भी नहीं है और ये पावर सेक्शन वाला पार्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, इंशाल्लाह आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा आईसी को पहचानने में। तो इस वीडियो को जब आप पूरा ही देखेंगे तब भी इंशाल्लाह आपको कुछ नॉलेज होगी। और यहाँ पे आप देख रहे हो आईफोन, तो आईफोन में भी सिस्टम जो नेटवर्क होता है सेम ही होता है, मगर यहाँ पे आईसियाँ देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे 8 आईसियाँ यूज़ की हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें जो आईसियाँ यूज़ की हुई है इस एंटीना और नेटवर्क जो भी आप पार्ट का है इस सेक्शन में। तो शुरुआत करते हैं हम मेन आईसी या पावर आईसी या पीएम आईसी, पावर मैग्नेट जो हमारी आईसी होती है उससे। तो ये चाइना मोबाइल है, इसमें तो आप जान लोगे। इसमें एक जानने की पहचान ये भी है, इसके अंदर जो है इसके अगल बगल में जो कैपेसिटर हमारे ब्राउन कलर के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये कैपेसिटर बहुत ही ज़्यादा प्रकार में देखने को बोर्ड में देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये आईसी और ये आईसी, यहाँ पे आप देख रहे हो इनके अगल बगल में जो ज़्यादा कंपोनेंट्स है, ये हमारी हो गई पावर आईसी। तो ये हो गया चाइना मोबाइल। अब यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे जो एक क्रिस्टल ये भी रहता है और एक यहाँ पे ये बकोइल भी हमारी रहती है। और उसके बाद ये जो आसपास में और ज़्यादा मात्रा में दिख रहे हैं कैपेसिटर, तो ये हमारी हो गई पावर आईसी। मगर इनके अगल बगल में भी कैपेसिटर दिख रहे हैं और यहाँ पे भी ये एक हमारा बूस्ट कोयल देखने को आ रहा है। तो ये हमारी जो है पावर आईसी नहीं है, क्योंकि ये जो है आईसी है, ये डिस्प्ले आईसी है। इनकी भी आगे हम इंफॉर्मेशन देंगे, मगर इनके मुकाबले में यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है ज़्यादा है और ये आईसी थोड़ी सी बड़ी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो इस सेक्शन में, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक सेक्शन बना पड़ा है, ये दूसरा सेक्शन है, और यहाँ पे पीछे एक और सेक्शन बना पड़ा है। तो यहाँ पे जो ये बड़ी वाली आईसियाँ हैं इनकी भी आगे हम मालूमात लेंगे। मगर ये जो आईसी है इनके अगल बगल हमें बहुत ही ज़्यादा बड़े कैपेसिटर और बकोइल बूस्ट कोयल देखने को, बकोइल है बूस्ट कोयल तो नहीं देखने को आ रही है, क्रिस्टल्स है। तो ये हमारी हो गई पावर आईसी। तो पावर आईसी को तो बहुत ही आसानी हम कोई भी मोबाइल में ढूंढ सकते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद जो हमारी आती है आईसी, वो आती है मेन सीपीयू, सेंटर प्रोसेस यूनिट। सीपीयू को जानने की ख़ास निशानी ये है, जैसे चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर समाया हुआ रहता है। और यहाँ पे एक सैमसंग का J2 मोबाइल है, इनके अंदर बात करें तो ये हमारा हो गया सीपीयू। और सीपीयू का काम क्या है, ये 2 वोल्ट के 1.8 से 2 वोल्टेज के आसपास ये जो है पावर आईसी से सेकेंडरी लाइन में ये पाया जाता है। और यहाँ पे सेकेंडरी लाइन यानी पावर आईसी से जो बाद लाइन आती है वो हमारी सेकेंडरी लाइन होती है। और प्राइमरी लाइन जो पावर बैटरी कनेक्शन से, बैटरी कनेक्टर जो हमारा होता है, यहाँ पे इनका डायरेक्ट वोल्टेज जहाँ जिस आईसी में जाएगा वो प्राइमरी लाइन होगी। और ये सीपीयू जो हमारा है ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर ये ख़राब हो गया तो समझा आपका पूरा मोबाइल डेड हो गया। पावर आईसी भी ख़राब हो गई तब भी हमारा मोबाइल ख़राब हो जाएगा, इनकी हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। कोई भी फॉल्ट आए पावर आईसी और सीपीयू को आप हरगिज़ पहले तो हाथ ना लगाएं। और ये आपको गर्म हो, जैसे कि आप हीटिंग चेक करोगे तो ये गर्म भी होगा, तब भी आपको इनको हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई और पार्ट गर्म होगा उनका भी अफेक्ट इनको पड़ सकता है। जैसे कि इंसान का एक दिल होता है,
कहीं भी जो है मसला होता है तो अफेक्ट दिल पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि दिल का हर कनेक्शन से जो है एक रिश्ता रहता है। ऐसे ही सीपीयू और पावर आईसी का हर कनेक्शन से रिश्ता रहता है। इन दोनों आईसीयों को तो आप हरगिज़ ना छेड़े तो अच्छी बात है। और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, ये सोनी का मोबाइल है, यहाँ पे आपको पहचानने में थोड़ी सी आसानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ये eMMIC या स्टोरेज आईसी जो भी इनको आप कहें, ये सीपीयू, तो इनमें आपको साइज़ में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये साइज़ थोड़ी सी आप देखे हो एक यहाँ पे भी जो बराबर है, यहाँ तक ही बराबर है। ये हमारी जो है बराबर नहीं है, ये थोड़ी सी यहाँ पे जो है ज़्यादा है और यहाँ से जो इनका मापे अलग है। यानी ये जो है चौकोर में आती है, ये चौकोर में नहीं, ये एक प्लेट की तरह आती है। ये चौकोर की तरह, ये प्लेट की तरह। अगर प्लेट की तरह होगी तो वो हमारी होगी ऐसे ही, तो वो होगी हमारी eMMIC या स्टोरेज आईसी, और ये होगी सीपीयू आईसी। और ये भी eMMIC इसकी बात करें तो ये भी जो है 1.8 से 2 वोल्टेज प्रोवाइड होती है। इनकी हाई एम्पियर यूज़ होते हैं, जिनके लिए बक कोयल इनके अगल बगल बहुत ही होती है, जो इनकी सप्लाई के लिए यूज़ होती है। और ये स्टोरेज का काम करती है, रैम का भी काम करती है, और फ्लैशिंग भी इसको हम करते हैं। फ्लैशिंग भी यहाँ पे ही होती है इसी eMMIC में। तो ये तीनों आईसी आप कहीं भी मोबाइल में देखोगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको आईफोन में दिखा दूँ। आईफोन में ये जो बड़ी है, जैसे कि यहाँ पे चौकोर की तरह जो देखने वाली, वो यहाँ पे सीपीयू होगी। तो सीपीयू यहाँ पे आपको आईफोन में तो A5 लिखा पड़ा है, ये आपको देखने को बहुत ही ईजीली मिल जाएगा। ये तोशिबा का जो है ये eMMIC या स्टोरेज या रैम आईसी इनको आप कह सकते हैं, जो इन और इस आईसी में साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दोस्तों उसके बाद करें हम एंटीना या नेटवर्क सेक्शन की, तो नेटवर्क सेक्शन में सबसे पहले हम बात करें पीए यानी पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर यहाँ पे RFIC जो हमारी एंटीना वाली आईसी इसमें ही समाई जाती है। और यहाँ पे बात करें हम RFIC की, तो यहाँ पे सैमसंग का जो मोबाइल है इसमें RFIC यानी RFIC का जो काम होता है वो ट्रांसमिट, जो हमारी कॉल होती है वो काम जो है हमारी ये आईसी करती है। और इनके अगल बगल में आपको जो है एक ऐसा क्रिस्टल देखने को मिलता है, और एक या दो ऐसे ब्राउन कैपेसिटर देखने को मिलते हैं, जो यहाँ से बी बेड से भी डायरेक्ट कनेक्शन का होता है। ये जो क्रिस्टल और ये दो कैपेसिटर इनके अगल बगल हो तो वो आप समझ लें वो RF यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी है। अगर यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो है हमारी RFIC कौन सी है, जैसे कि यहाँ पे 3 पार्ट्स है, इस एक पार्ट में 3 आईसियाँ हैं, तो इनमें PA या PFO या RF रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी कौन सी है। तो दोस्तों ये जो है ये हमारी हो गई हमारी RFIC। इसकी पहचान ये है कि यहाँ पे जो ये दो कैपेसिटर लगे पड़े, इनके अगल बगल भी आपको जो है अगर चाहिए समझ लेना चाहिए कि RFIC। अभी भी आपको नहीं पता चले, उनके ऊपर एक कोड ऊपर रहता है, वो अब अगर आप सर्च करोगे नेट पे तो आपको बआसानी पता चल जाएगा कि ये RF है या PA है। अगर PA है तो PA होगा, अगर RF है तो RF लिखा पड़ेगा। अब बात करें RFIC के PAIC की, जैसे कि इनका क्रिस्टल पीछे मैंने आपको दिखाया था, पीछे की तरफ लगा पड़ा है, मगर ये जो RFIC है वो आगे की तरफ लगी पड़ी है। अब उसके बाद आती है नेटवर्क सेक्शन में PA या PFO। PA यानी पावर एम्पलीफायर या PFO यानी पावर फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। ये जो होती है हमारे ऑडियो को डीमोड्यूल या मॉड्यूल करती है, यानी एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग कन्वर्ट करती है। और ये जो है 2G पे भी वर्क करती है, और 2G पे जो हमारे ट्रांसमिट आईसी है ये भी वर्क करती है। इनका दोनों में आपस में कनेक्शन रहता है। और उसके बाद ये जो आईसी है दो यहाँ पे लगी पड़ी है, यहाँ पे एक क्रिस्टल साइड में है दो, ये एक डायोड है क्रिस्टल यहाँ पे, जो ये दोनों आईसी ये PA आईसी है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रकार में देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दो देखने को मिल रही है, ये दोनों PA आईसी है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है वो 3 देखने को मिल रही है, ये तीनों जो है PA आईसी है। और यहाँ पे आईफोन में आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे जो है 4 PA आईसी है। इस आईफोन में 4 एम्पलीफायर आईसी है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आपको
फिर भी डाउट रहे तो उनके ऊपर जो फर्स्ट वाला सीरियल कोड होता है वो आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको जो है बआसानी उनका मॉडल, उनका वर्किंग सिस्टम, उनका पूरा ही डेटा आपको मिल जाएगा। और ये आपको ऑनलाइन वहाँ पे भी आप ये आईसी मंगा सकते हैं कोई भी बड़े मोबाइल की। उसके बाद दोस्तों बेस बैंड आईसी जो हमारी होती है, बेस बैंड में आपको बता दूं ये एक फिरमेयर की तरह काम करती है। अब ये फिरमेयर क्या होता है, एक होता है हार्डवेयर जो हम हाथों से हार्ड करके स्काई या हीट गन या कोई मशीन से वर्क करते हैं, उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर का आपको पता ही होता है जो फाइल्स होती है हमारी, जो वर्किंग भी बैकग्राउंड में करती है, जो देखने को भी आती है मगर उनको हम छू नहीं सकते हैं, वो हमारी हो गई सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर जो हमारा रहता है सीपीयू और एमएमएसी में रहता है। उसके बाद जो हमारी बेसबैंड आईसी होती है वो एक तो हमारी सीपीयू के अंदर रहती है जो छोटे मोबाइल है, मगर जो बड़े मोबाइल आते हैं उसमें अलग से सीप में आती है वो बेसबैंड आईसी। जैसे कि यहाँ पे मैं आईफोन में देखा हूँ ये एक पेस्टेड आईसी रहती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये बेसबैंड आईसी है ऐसा आईफोन 1 की। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस मोबाइल की, तो इसमें मुझे देखने को नहीं मिल रही है इस मोबाइल में, इसमें जो सीपीयू या किसी और आईसी में कनेक्ट रहेगी मगर होगी ज़रूर, मगर अलग से नहीं दी हुई है। जैसे कि इस J2 की मोबाइल की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है ये वाली आईसी। ये जो आईसी है हमारी ये बेसबैंड आईसी है। बेसबैंड क्या करती है, हमारी डेटा जो प्रोसेस होता है ये वो काम करती है। फिरमेयर जो हमें देखने को भी नहीं आता है, और ये हमें जो है सॉफ्टवेयर की तरह जो हम देखें तो सॉफ्टवेयर देखने को आता है मगर उनको हम छू नहीं सकते, इनको हम देख भी नहीं सकते और उन पे काम भी हम नहीं कर सकते। इस आईसी का जब प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा, हमारा IMI मसला हो जाएगा या बेसबैंड या नेटवर्क सेक्शन या कोई भी मसला आ सकता है। इनसे जो हमारा मोबाइल डेड नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जो पावर एम्पलीफायर आईसी इनसे हमारे मोबाइल को मसला हो सकता है। और यहाँ पे एंटीना आईसी इनसे भी अगर शॉर्टेज हो गई तो मसला हो सकता है। अगर ओपन या लीकेज हो गई तो यहाँ पे मोबाइल हमारा ऑन की सूरत में होगा मगर बैटरी बहुत ही ज़्यादा खर्च कर रहा होगा, मगर मोबाइल ऑन की सूरत में ज़रूर होगा। और यहाँ पे बेसबैंड में एक और मैं आपको बात बता दूं, ये बेसबैंड हर मोबाइल के अंदर जो कोड रहता है, जो आप अबाउट के सेक्शन में जाओगे और बेसबैंड कोड देखोगे तो ये जो एंटीना सेक्शन को सारे को कंट्रोल ये करता है। इनकी डेटा जो है हमारे डिस्प्ले पे देखने को आ रही है वो इस आईसी जो बेसबैंड आईसी है इसके थ्रू देखने को आती है। इनकी पहचाने की निशानी ये इनका कलर बहुत ही अलग होता है, यानी ये जो आईसी है इनके आईसियों से इनका कलर डिफरेंट हो। और जब इनको निकालोगे तो ईएमएमसी की तरह इनमें सिर्फ बाल्स आपको देखने को मिलेंगे, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ बाल्स जो है। ईएमएमसी आप जब निकालोगे तो उनके जो है बिल्कुल ही बाल से इनके सेम बाल्स रहते हैं। वजह यह है कि ये जो है सॉफ्टवेयर में काम करती है सीपीयू से और ये जो है फर्मवेयर में काम करती है। ये दोनों का काम एक ही है। ये स्टोरेज नेटवर्क का करती है, ये जो है पूरे मोबाइल का स्टोरेज करती है। और इनका बाल्स का जो सिमिलर तरीका है वो इसी वजह से है। तो उसके बाद बात करें हम वाईफाई आईसी की, तो वाईफाई आईसी जो हमारी कहीं भी टॉप में रहती है और वहाँ पे एक ऐसा एंटीना जो है रहता है और उसके अगल बगल में ऐसी आईसी होगी और उसके अगल बगल में क्रिस्टल भी होता है, मगर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्रिस्टल यहाँ पे इस जगह पे है। और उसके बाद हमारी जो आती है आईसी वो आती है हमारी ब्लूटूथ आईसी या एफएम आईसी, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ये ब्लूटूथ आईसी और ये भी जो है ब्लूटूथ आईसी है। ये दोनों ही ब्लूटूथ जो हमारे जिपिया वगैरह जो ट्रांसमिटिंग होती है वो इनके थ्रू होती है, बाकी जो सिग्नल वाईफाई का कवर करती है वो ये आईसी करती है। और उसके बाद हम करें चार्जिंग आईसी की, तो चार्जिंग आईसी हमें यहाँ पे जो देखने को मिल रही है, ये जो है आईसी इनके अगल बगल में 4-5 कैपेसिटर और 2 डायोड छोटे वाले ज़रूर से रहते हैं और एक ट्रांजिस्टर ज़रूर से रहता है। ये इनकी पहचान की आईसी है। और ये जो है एक चौकोर की तरह टाइप की होती है और ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी आईसी इनको हम कह सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अलग इसकी जो देख रहे हो यहाँ पे जो अलग कलर का आईसी देख रहे हो, ये भी एक जो है वाईफाई आईसी होती है। और इसमें ब्लूटूथ आईसी भी कुछ ऐसी तरीके से होती है, इनका कलर अलग तरीके से होता है। और ये कलर ज़्यादातर हमें आईफोन में देखने को मिलता है, जैसे कि ये कलर आप देख रहे हो यहाँ पे आईफोन 1 पे भी जो है कलर दिया हुआ है। ये सभी मॉडल आईफोन के होते हैं, उसमें ये ऐसा ही वाईफाई और ब्लूटूथ आईसी का दिया हुआ होता है, जो पहचानने में बहुत ही आसानी होती है। तो वीडियो को अब करते हैं एंड। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है काफ़ी कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ बात रह गई हो तो
कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।